हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। गाइस, आज सुबह सुबह हम लोगों ने सोचा कि गुरु पूर्णिमा है तो चलो ये माता जी की छवि और भगवान जी की छवि लगाना बाकी है तो घर में लगा देते हैं। लेकिन हम लोगों ने सामान लेकर आए, उसके बाद छवि को ओपन ही नहीं किया था, पैक की हुई थी। तो आज ओपन किया तो ये भगवान जी की छवि तो सही थी, लेकिन जो माता जी की छवि थी उसका जो कांच था वो पूरा टूट गया था। ये देखिए, इसका ग्लास पूरा फट गया था। तो ये एकदम बेकार जैसे हो गए थे। लेकिन अब क्या करें, तो हमने जुगाड़ किया कि जो भगवान जी की छवि थी उसके अंदर अभी माता जी का जो पोस्टर था वो लगा देते हैं, और फिलहाल माता जी की छवि लगाते हैं और भगवान जी का बाद में रिपेयर करवा के आएंगे। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएगा, बाहर पोस्टर रखेंगे तो यहीं पर दोनों पोस्टर को रख देते हैं। तो यहाँ पर पहले रखा था दोनों पोस्टर, लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि ये फिर तो आलस आएगा, ये पूरा पैक हो जाएगा तो फिर कभी निकलेगा ही नहीं। तो मैंने चेतन को एक बार पूरा पैक कर लिया था, चेतन ने बाद में फिर से खोला उसे और बाद में निकाला। बहुत गुस्सा भी किया उन्होंने मुझ पर, लेकिन फाइनली ऐसा डिसाइड हुआ। माता जी की छवि अच्छे से सेट हो गई, उसके बाद यहाँ ऊपर लगा दी है और यहाँ पर भी साथ साथ में सफाई भी हो गई। तो ये सारा सामान निकाला था और यहाँ पर सफाई भी कर दी थी। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने माता जी की छवि यहाँ पर लगाई थी। जो हमारा घर है वहाँ से एकदम सीधा इसका सेंटर में ये आ रही थी। तो देखिए, इस तरीके से जैसे ही हम दरवाजे के अंदर आएंगे तो वैसे ये सीधी यहाँ से दिखती हैं। और वैसू भी वो एकदम खुश हो गई है, माता जी के पास जा जाकर जय 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 बोलती रहती है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि आज माता जी की छवि को सही जगह पर लगा दिया। हेलो 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 फ्रेंड्स, केम छो, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। गाइस, आज मैंने सुबह सुबह ही वीडियो एडिट कर लिया है और बना लिया है और अपलोडिंग के लिए रख दिया है। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन में उजाला लेकर आते हैं, बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कोई एक ही गुरु होता है, क्योंकि छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोगों ने हमें सिखाई होती हैं, तो उन सबको भी हम अपना गुरु मान सकते हैं। और अलग अलग सबकी मान्यताएं होती हैं, मैं तो यही मानती हूँ। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे गुरु हमें मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहला गुरु माँ होती है हमारी, फिर परिवार के और लोग होते हैं, उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, तब से लेकर अब तक कितने सारे हमें गुरु मिल जाते हैं। उसके बाद भी जीवन में नया नया तो सीखने को मिलता ही रहता है। और आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं बनाने वाली हूँ प्रसाद। तो अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि प्रसाद बनाना है तो सर ढककर बनाते हैं, तो मैं जा रही हूँ दुपट्टा उठ कर। चलिए, आज मैं ना खीर बनाने वाली हूँ अभी। सो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में देखिए इस तरीके से सेटअप किया है मैंने। यहाँ पर स्टोन लगे हुए हैं, फर्नीचर नहीं है पूरा, लेकिन अच्छे खासे स्टोन लगे हुए, तो अच्छे से सेट हो गया है सब कुछ। और मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई नया सामान लेकर आए, तब बोतल में जो भी बचा खुचा सामान है उसे निकाल लीजिए। जैसे कि इस कांच के जार में मेरे थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो उसे मैंने पहले निकाल लिया है। उसके बाद जो नए लेकर आई थी वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। और साथ ही साथ मैं इस जार को साफ़ भी कर दूँगी। तो जब हमें सफाई करनी होगी तो सब कुछ इतना गंदा नहीं होगा, और एक के बाद एक सफाई होती रहेगी तो सब कुछ इतना गंदा होगा भी नहीं। और जो अनाज होता है या फिर कठोर होते हैं, वो हम नया और पुराना मिक्स नहीं करेंगे तो उसमें कीड़े लगने के चांस भी नहीं रहते हैं। गाइस, अब खाना मेरा बन गया था और प्रांशी भी स्कूल से आ गई थी, तो आसन लगाए थे। देखो, दोनों बहनें बैठ गई हैं। आज हम नियानी जमाड़ने वाले थे, जमाड़ने मतलब नियानी को प्रसाद देने वाले थे। तो ये देखिए, हमारे दादा का प्रसाद किया था, जो कुल देवता होते हैं, पितृदेवता उनका। तो ये मैंने खीर बनाई थी, उसके बाद सब्जी बनाई थी और मैंने रोटली बनाई थी। नेहा भी यहीं आई थी तो रोटली नेहा ने बनाई थी, हम दोनों ने मिलकर बनाया था। और हम सब लोग यहीं खाना खाने वाले थे। तो ये हो चुकी है प्लेट रेडी, और अभी दोनों बहनें खाएंगी। लेकिन वैसे तो तब तक भाग गई थी यहाँ से, और उसे खीर खिलाने की कोशिश करी, लेकिन उसने नहीं खाया और वो बस इधर उधर भाग ही रही थी। सो गाइस, सब लोगों ने मज़े से खाना खा लिया था, बहुत मज़ा आया। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन वैसे भी किसी को ना बैठने देती है ना बातें करने, इतनी भागम भागी करती है। अब सब इसके ही पीछे लगे रहते हैं। अब हो गई थी शाम और हम लोग कर रहे थे गुरुजी की पूजा। तो भगवान के भी दीप जला दिए थे। उसके बाद ये है हमारे गुरुजी की तस्वीर, मोमेंटो है। तो सबसे पहले कर रहे थे मम्मी पापा पूजा, उसके बाद हम करने वाले थे, मानवीर था। हम लोग सुबह ही पूजा करने वाले थे, लेकिन मम्मी ने कहा कि जब बच्चे घर पर होंगे तभी करेंगे। क्योंकि बच्चों को अगर सिखाना है, अपनी परंपरा उन्हें समझानी है, दिखानी है, तो वो जब होंगे तभी करेंगे, तभी होगा ना। तो फिर हम लोगों ने सुबह में गुरु की पूजा नहीं करी थी। अब शाम हो गई है तो हम लोग सब लोगों ने गुरुजी की पूजा करी, आरती करी।
इस तरीके से हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाई थी। तो आगे जैसे मम्मी पापा ने किया था उन्हें देखकर देखिए मानवीर को भी समझ में आया, तो वो भी इसी तरीके से कर रहा था। और वैसु को भी पूजा करनी थी, लेकिन वैसु बहुत ज़्यादा खींचातानी करती है, इधर उधर कर देती है सब कुछ। लेकिन उसके पापा उसे पकड़ कर लेकर गए थे, पर उसे संभालना मुश्किल है, तो फिर उसे दूर लेकर गए मम्मी, और फिर हम दोनों ने पूजा करी। तो देखिए हम लोग अभी साथ में थे सब लोग, तो मानवीर ने भी देखा और उसने भी किया, तो इसीलिए मम्मी ने बोला था कि हम लोग शाम में करेंगे साथ में। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर गुरुजी की पूजा कर ली है। इसके बाद दादी बाकी थे, तो दादी को भी लगा कि मैं भी कर लेती हूँ, तो वो भी आए थे गुरुजी की पूजा करने। अब देखते हैं कुछ नया आया है मानवीर के लिए ऑनलाइन। भरत भाई ने यानी कि मानवीर के चाचा ने प्रांशी और मानवीर दोनों के लिए ये टैबलेट मंगवाया था। एक्चुअल में ये टैबलेट नहीं है, टैबलेट जैसा दिख रहा है, और ये रफ पैड था जिसके अंदर लिख सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो, इसके अंदर लिखने से बहुत ही अच्छे से लिख रहा था, और फिर बीच में इसका बटन था, उससे दबाने से क्लीन भी हो रहा था। तो बच्चों को भी पसंद आया था, और होमवर्क करने के लिए थोड़ा गेम की तरह हो जाता था, अच्छा भी लगता। तो देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस ये आया था, मानवीर के चाचा ने लिया था, तो मानवीर लेकर आया था, दिखा रहा था, तो बस मैं भी आपको दिखा रही हूँ। आप भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चों को अच्छा लगेगा इसमें होमवर्क करने के लिए। तो मानवीर को स्पेलिंग सिखाने के लिए ये बहुत ईजी था। मानवीर थोड़ा स्पेलिंग में वीक था, तो अभी हम लोग उसकी स्पेलिंग सिखाने पर ही फोकस कर रहे थे। अब शाम हो चुकी थी, चेतन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मेरा बाकी था, पूजा करने नीचे आए, तो अब सोचा चलो वॉकिंग भी करके आते हैं। हेलो चलो वॉकिंग करा जाए। हम लोग गए थे गार्डन में वॉकिंग करने, तो गार्डन में शिव जी का मंदिर भी है, जहाँ पर आज सुबह में ही हम लोग आए थे। मैं दिन में एक बार जाती हूँ मंदिर, बहुत अच्छा लगता है, दिल को शांति मिलती है। वैसे तो भगवान सबके दिल में ही होते हैं, लेकिन ये सब ज्ञान की बातें हमें समझ में नहीं आती है। हमें तो बस एक बार मंदिर जाकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, दिल को ठंडक मिलती है। तो मैं दिन में एक बार ज़रूर जाती हूँ, वॉकिंग भी हो जाती है और खुली हवा में थोड़ा घूम भी आते हैं। और आज वैष्णवी भी हमारे साथ घूम रही है, देखिए। सो गाइस, ऐसा रहा हमारा आज का दिन। वीडियो की एडिटिंग चल रही है, अभी लास्ट में मैं एंड करने वाली हूँ, तो सोचा कि चलो आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने कौन सा बैग बनाया है। ये वाला मैंने आज टॉप 3 वर्ल्ड में वीडियो बनाया है, जो आज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने 2 पॉकेट बनाए हैं छोटे छोटे, एक यहाँ ऊपर है और एक यहाँ पर पीछे है। तो यानी कि एक छोटे से फैब्रिक से, एक छोटी स्ट्रिप से मैंने 4 पॉकेट वाला ये क्लच बनाया है। और एक मैं ख़ास बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों की कमेंट आई है, जो जिन्होंने करी होगी वो समझ ही जाएंगे कि मैं सोनू को संभाल नहीं सकती थी तो क्यों लेकर आई। तो देखिए, सोनू को मैंने अपनी वैष्णवी या मानवीर से कभी कम नहीं समझा है। अपने बच्चे की तरह उसे मैंने पाल कर बड़ा किया था, और कितनी बार उसे हम लोगों ने बचाया था, रात रात जाग कर हम लोग उसे रखते थे, संभालते थे। वो सारी चीज़ें बताने की नहीं है, क्योंकि बताने से आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो हम लोगों ने किया है वो हमें पता है। और सोनू को मैं इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसे मैं भूल नहीं सकती हूँ। 10 दिनों तक मैंने अपना कोई काम नहीं किया था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन मेरे परिवार में और लोग भी हैं, बच्चे हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर।
तो अपने इमोशंस को हम इतना ज़्यादा वो करके सबको परेशान नहीं कर सकते ना। कितना टाइम तक परेशान करेंगे हम, हमारी वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ के जो इतने बुरे कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो सब आपसे शेयर नहीं करती हूँ। मैं अपनी लाइफ से आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करती हूँ या फिर कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं हमेशा आपसे अच्छी अच्छी चीज़ें ही शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे समझिए, ऐसा मत कहिए कि हम लोगों ने सोनू के लिए कुछ नहीं किया। बहुत कोशिश करी हमने सोनू को ढूंढने की। रोज़ रोज़ चेतन जाते थे आसपास में, मैं भी कितनी बार गई। चेतन तो बहुत ज़्यादा टाइम रोज़ जाते थे उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला है। तो मुझे विश्वास है कि मेरा सोनू ज़रूर वापस आएगा। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसी प्रार्थना करें कि मेरा सोनू जल्दी वापस आ जाए। हमेशा सब लोग खुश रहें और सबके लिए अच्छी विश करें। बाय। जय श्री कृष्ण।